4 फैक्ट्रियां चल रही, वो गरीब घर की है लड़की। कौन कहता है गरीब घर की लड़की? बहुत साफ सुथरा ईमानदार परिवार। कौन वही बच्ची का। अरे बच्ची के जैसा महेश सिंह 3 भाई हैं, तीनों भाइयों का केवल निकलवा लिया जाए किसी भी न्यायालय से, किसी भी न्यायालय से, तो 10-15 मुकदमा ना निकले तो मैं अपनी जान दे दूंगा यहीं पे। अरे वो मतलब टॉप क्लास क्रिमिनल थे, किसके? कोई थोड़े ही। अरे क्रिमिनल थे वो सब, तीनों भाई क्रिमिनल थे। इनकी रिकॉर्ड निकलवा करके आप देखिए तो इनका। बच्ची का परिवार। हाँ, बच्ची के मतलब चाचा और पिता और सब। पिता लोग भी। और क्या, उसके खिलाफ भी 10-12 मुकदमे होंगे कम से कम। अरे उसने विधायक के ऊपर फायर किया था। किसने? महेश ने। उसमें 10 साल की सजा हुई है। सरकार को भी लपेट में ले रहे हैं, कह रहे हैं योगी सरकार ठाकुर हैं, इस वजह से बचा रही है। अरे यार, ये तो नहीं, इसके लिए आप क्या सरकार क्या बचा रही है बताओ? आजीवन कारावास काट रहे हैं बेचारे, और सरकार क्या मदद कर रही है? ठाकुर हैं, इस वजह से कुछ नहीं हो रहा हाँ, है। तो ठाकुर होना तो बुरी बात है। ठाकुर कहाँ चले जाएंगे भाई, भारत में रहेंगे, चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो। वो भी ठाकुर हैं, वो भी ठाकुर हैं। वो परिवार भी। हाँ, वो भी ठाकुर है। अरे बुआ भतीजी मसला है, ये मसला बुआ भतीजी का मसला है। ये लोग भी मतलब ठाकुर का। हाँ, जो ठाकुर है। जो नाना थे चौहान ठाकुर, वो चौहान ये भी है। लोग अब कह रहे हैं कि अरे बीजेपी में देखो कैसे बलात्कारियों को जमानत मिल जा रही है। देखो ये वो तो विपक्ष कहेगा, देखो राजीव गांधी से मिल रही, सबसे मिल रही, हाँ? राहुल गांधी से मिल रही। बनाया यार मुद्दा। राहुल गांधी के वो महिला जो है वो भी शायद वो है प्रवक्ता है कांग्रेस की। पैसा कमा हाँ, क्या ढूंढ प्रवक्ता है। बिगाड़ यह है दशा की ने हाँ, बस 7 करोड़ मिलेगा, केवल पैसे कमाने का ढोंग किया जा रहा, अब समझ लो, पैसे कमाने का ढोंग। माखी गांव पर मौजूद हैं, यहीं के रहने वाले कुलदीप सेंगर, यहीं उनका भी घर है, यहीं पे पीड़िता का भी घर है। तो अब ये समझेंगे कि क्या मामला जो लगातार अब भी हाईलाइट है, और इसमें जो अब हाई कोर्ट से एक तरीके से जमानत मिली थी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को एक तरीके से रोक लगा दिया। पूरा मामला इस समय चाचा बड़ा छाया हुआ है, और फिर से एक बार 17 की तरीके, जैसे 17 में नहीं आप देख रहे थे कि उन्नाव रेप कांड, उन्नाव, तो आप लोग जब उन्नाव के बारे में सुनते हैं चाचा, तब कैसी छवि जा रही है? सब खराब जा रही। उन्नाव की फर्जी फंसा दिए गए हैं विधायक जी, बिल्कुल फर्जी, टोटल फर्जी। और भाई उनको सज़ा हो गई। अब अदालत के लिए क्या कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ले दिया। उनके साथ घोर अन्याय हुआ है, कुलदीप सिंह के साथ घोर अन्याय। हाँ, ऐसा अन्याय शायद किसी के साथ नहीं हुआ होगा। लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते थे कि हवा में गांठ नहीं लगती, परंतु ये हवा में गांठ लग गई। हवा में गांठ लग गई। हवा में गांठ लग गई, ये समझ लीजिए। आपका चाचा थोड़ा सा हम नाम वगैरह जानना चाहिए। हाँ, हमारा नाम सुरजन सिंह चौहान, और रिटायर्ड कानूनगो हैं। आप कानून? हाँ, कानूनगो हैं। तो कैसे हवा में गांठ लगी? हवा के गांठ में फर्जी लग गई। ये तो विधायक जी तक कैसे मामला ये पहुंच गया? मतलब आपके, अब हम विधायक जी कहेंगे तो हमें भी मतलब कि लोग कहेंगे कि अरे ये देखो। हाँ, वो विधायक जी के पड़ोसी है बिल्कुल, और जो जहाँ विधायक जी रहते हैं गद्दी पर बने नाना के, वो एक ही परिवार है सब, वो सब एक ही परिवार है, वो एक ही परिवार है जहाँ गद्दी पर रहते हैं। कौन? वे महेश वगैरह। अच्छा, ये जो पीड़िता के चाचा वगैरह? हाँ, वो सब इनके बीरेंद्र सिंह बाबू उर्फ बाबू सिंह उनके नाना थे, उन्हीं के गद्दी पर रहते हैं। इनके पुत्र था नहीं, 2 लड़की थी, दोनों लड़कियों को अपनी ज़मीन जायदाद दिया है, इसलिए यहाँ कुलदीप सिंह रहते हैं। आपसी बिल्कुल घरेलू सब मामला था इनका और पीड़िता के घर। हाँ, घरेलू मामला था, परंतु वो अब बात कहाँ बिगड़ी? बात बिगड़ी वहीं से कि जब ये लड़की भगी है तो कुलदीप सिंह से कहा था,
सुना जैसा कि आप इस मामले में नहीं पड़ना। किसने कहा? महेश ने, इनके चाचा ने? हाँ, परंतु महेश ने उस शुभम लड़का जो ले गया था लड़की को, उसकी बहन को, उसकी माँ को भी फंसा दिया था। तो भाई परिवार नाते, मोहल्ले के नाते, चूँकि विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, लोगों के चुने हुए, वैसे भी सम्मानित परिवार पहले से भी था ये। तो विधायक जी ने उस लड़की की, उसकी माँ की पैरवी कर दिया कि ये जो लड़का था शुभम, उसकी माता की और बहन की, इनको मत फंसाओ, हम इनको मत फंसाओ, यशो से कह दिया। बस उसी जगह से बात बिगड़ गई। बस उनको छोड़ के इन पर आ गए सब लोग, और गांव के लोग, सब पार्टी, सब मिल करके कुलदीप सिंह को हम किया है। क्या किया? अरे फंसाया है, फर्जी, टोटल फर्जी, टोटल अन्याय कुलदीप सिंह के साथ में। तो आप लोग कैसे दावे से कह रहे हैं कि फर्जी? लोग हम बचपन से उनके साथ, उनके नाना के साथ बैठे हैं, बचपन से कुलदीप के परिवार से सब आना जाना रहा है। तो आपका परिवार से आना जाना रहा है, तो अब इसका ये कैसे जान सकते हैं कि अब हमारे दिल में क्या चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है, कैसे मालूम? भाई ये तो ईश्वर है, जान सकता है। वैसे हम दावे से कहते बेगुनाह है। मतलब बचपन से छोटे, कुलदीप सिंह हमसे बहुत छोटे हैं, बचपन से कभी उनकी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही है। गांव के निर्विरोध प्रधान रहे, चौथी बार विधायक हुए, उनकी पत्नी जिला अध्यक्ष रहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं, भाई प्रमुख रहा, उनकी माताजी 2 बार प्रधान रहीं, उनकी छोटे भाई की और वो प्रधान बनी। मतलब सम्मानित, इतना सम्मानित परिवार था ये। तो एक बच्ची के अंदर इतनी क्षमता कैसे आ जाएगी, इतने रसूखदार परिवार के अंदर हाथ डालने के? अभी इसके अंदर थोड़ा ही आई है क्षमता, तो गांव वालों के अंदर आई है, जो इनके अपोजिट चुनाव लड़ने थे या अपोजिट इनके रहे एकदम, ये उनकी क्षमता देना है। वो तो 3 बार बदली अपने बयान, आपने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि 3 बार उसने बयान बदले हैं, तो कोई ऐसे बदल देता? अच्छा, दूसरे वो यहाँ मौके पर थे भी नहीं, वो तो मौके पर थे भी नहीं, वो तो वहाँ शुक्लागंज में कहीं पर थे, और इसके बावजूद उन्हें फंसाया गया। लेकिन विधायक के ऊपर कैसे कोई हाथ डाल पाएगा? अरे विधायक वो घर के लड़के थे, विधायक की तो एक पोस्ट थी उनकी, वो तो हमारे लोगों के तो घर के साथ में, मतलब यहाँ खेले कूदे सब कुछ हैं, ऐसा थोड़े। गांव के लिए विधायक नहीं थे, गांव के लिए वो विधायक नहीं थे, आम जन थे वो। लेकिन वो गरीब परिवार की बच्ची के अंदर इतना कहाँ से क्षमता आ जाएगी? अरे गरीब घर की कह रहे हैं, गरीब है वो सब बहुत। अरे ये कुछ नहीं, गरीब नहीं है, गरीब नहीं है ना, वो सब कमाते खाते थे, ठीक परिवार था। महेश सिंह की फैक्ट्री चल रही है, महेश सिंह की फैक्ट्री चल रही दिल्ली में। हाँ, 4 फैक्ट्रियाँ चल रही, वो गरीब घर की है लड़की। कौन कहता है गरीब घर की लड़की? बहुत साफ सुथरा ईमानदार परिवार। कौन? वही बच्ची का। अरे बच्ची के जैसा महेश सिंह 3 भाई हैं, तीनों भाइयों का केवल निकलवा लिया जाए किसी भी न्यायालय से, किसी भी न्यायालय से, तो 10-15 मुकदमा ना निकले तो मैं अपनी जान दे दूंगा यहीं पे। अरे वो मतलब टॉप क्लास क्रिमिनल थे, कोई थोड़े ही। अरे क्रिमिनल थे वो सब, तीनों भाई क्रिमिनल थे। इनकी रिकॉर्ड निकलवा करके आप देखिए तो इनका, बच्ची का परिवार। हाँ, बच्ची के मतलब चाचा और पिता और सब, पिता लोग भी। और क्या, उसके खिलाफ भी 10-12 मुकदमे होंगे कम से कम। अरे उसने विधायक के ऊपर फायर किया था। किसने? महेश ने। उसमें 10 साल की सजा हुई है। बताओ, विधायक के ऊपर फायर करने की हिम्मत हुई थी। वो गरीब परिवार, भैया की देन है, हाँ? बच्चे थे, हाँ, निपट गए होते। नहीं निपट ये भैया की देन है, कुलदीप भैया की, तो बचे हुए हैं, आज निपट गए होते, 3 के तीनों। और बताओ, महेश का काउंटर हुए,
और काउंटर हो चुका था, तब भी बचे हैं भैया के द्वारा। आप लोग भैया कह रहे हो, पूरा देश बलात्कारी रेपे था, ये सब उसको कुछ भी कह सकता है, तो कहेगा ये कुछ भी कह सकता, कहने से कोई काम नहीं होता। कुछ मीडिया आई, मालूम नहीं। खाली सराय मोहल्ले में वो जांच की, सारे गांव में क्यों नहीं जांच की? सारे गांव में जांच करना चाहिए था ना। सब जांच वहाँ की, कहीं जांच नहीं की। मीडिया आई थी, इसको तो मीडिया ने उछाल दिया। बस मीडिया ट्रायल केस है, मीडिया ट्रायल केस है। मीडिया कैसे? अरे सब चैनल पर सब अंधाधुंध फर्जी सब दिखा रहे थे, सब फर्जी दिखा रहे थे। और विधायक के पक्ष के लोगों ने बात भी किया मीडिया से, तो एक शब्द नहीं लाएंगे। उसी टाइम SIT जांच हुई, उसमें लोगों ने बयान किया, कहीं कुछ नहीं। पास्को नहीं टेस्ट हुआ, हाँ, क्यों नहीं टेस्ट हुआ? नार्को टेस्ट कहा विधायक ने कि हमारा नार्को टेस्ट करा दिया जाए। अगर हमने किया CBI की मांग स्वयं विधायक जी ने की, विधायक जी ने कि हमारी CBI जांच कराई जाए, हमारा नार्को टेस्ट कराया जाए, कुछ नहीं। CBI करा दिया, अंदर कर दिया, बस तो सजा आप हो लोग गई। बेटी की भी तो सुनो। हाँ 420 बेटी 420 उसकी क्या सुनी जाए? 420 है, एक नीचे 50 को रख रही हो, तो क्या उसमें किया जाए? अरे आप लोगों, आपके भी घर परिवार में बहनें और वो होंगी तो, लेकिन आप ऐसे किसी को... अरे ठीक है, कहने वाली बात तो कही जाएगी, या शान चले या जान चली जाए। हम भी गांव में रहते हैं, कुछ हमको नॉलेज नहीं है। बच्चा हम चरा रहे हैं, व्यापारी हैं हम लोग, कोई गधा गंवार थोड़ी हैं। ये तो आए, चक्कर आए, फंस गया, हमको उनसे कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। मगर हमारे गांव की शान थी, शान जहाँ जाओ तहाँ शान चलती थी। अब बताने में हम लोग शर्माते हैं कि माखी से आए हैं। उन्नाव का, जब उन्नाव का आता है तो उन्नाव बलात्कार वाला कांड, बलात्कार वाला वही माखी है भैया, वही माखी है। ये सब होता है भैया, क्या किया जाए, मजबूर हम लोग हैं, नहीं सुनाई देती। ऐसा नहीं, न्याय मिलेगा, हम लोगों को न्याय मिलेगा, देर है। हाँ, विधायक मेरा इतना निर्दोष है कि न्याय मिलेगा, चाहे जब मिले। आज भी कह रहा हूँ गारंटी के साथ। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, रोक लगा दी। अरे तो रोक लग गई, फिर भी न्याय मिलेगा, फिर भी न्याय मिलेगा। हाँ, फिर भी न्याय मिलेगा। तो इसमें तो मतलब दूसरे पक्ष का सुना ही जाना ना चाहिए। ऐसे लोगों को तो जनप्रतिनिधि होना ही नहीं चाहिए, लोग कह रहे हैं टीवी में। अरे वो तो बताइए, हो कैसे गए? नहीं होना चाहिए तो हो कैसे गए? अगर इस प्रकार के कैरेक्टर से लूज होते तो ये जनप्रतिनिधि माखी जैसे गांव में निर्विरोध प्रधान होना अपने आप में बड़ी बात है, ये समझ लीजिए आप। इनकी 18-19 साल की उम्र थी। हाँ, जब ये निर्विरोध प्रधान हुए, विधायक 3-3 4-4 बार विधायक हुए, जबरहीन में कोनो हुआ, दूसरे हुआ नहीं में, ऐसा बैड नेम आदमी कहीं जनप्रतिनिधि हो सकता है? और अलग से ये तो बात है ही है, ऊपर से लोग सरकार को भी लपेट में ले रहे हैं, कह रहे हैं योगी सरकार ठाकुर हैं, इस वजह से बचा रही है। यार ये तो नहीं, इसके लिए आप क्या बचा रहे हैं बताओ? आजीवन कारावास काट रहे हैं बेचारे, और सरकार क्या मदद कर रही है? ठाकुर हैं, इस वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तो ठाकुर होना तो बुरी बात है। ठाकुर कहाँ चले जाएंगे भाई? भारत में रहेंगे, चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो। वो भी ठाकुर हैं, वो भी ठाकुर हैं, वो परिवार भी। हाँ, वो भी ठाकुर है। अरे बुआ भतीजी मसला है, ये मसला बुआ भतीजी का मसला है। कैसा मतलब ये बुआ भतीजी का मसला है चाचा ना। बुआ भतीजी तो शायद नहीं, शायद ये ममाने में रहते थे ना। वो जो महेश पप्पू सिंह, वो प्रॉपर अपनी प्रॉपर्टी पे हैं, प्रॉपर अपनी प्रॉपर्टी पे हैं। ये बुआ भतीजी मसला था। तो ये लोग भी मतलब ठाकुर का। हाँ, जो ठाकुर है। जो नाना थे चौहान ठाकुर, वो चौहान ये भी है। अरे इनके घर से घर में लगा घर है, कोनो ज्यादा उसमें दूरी नहीं है, एक है परिवार है, उसमें कोई वो नहीं है कि डरा भी अंतर हो। लोग
अब कह रहे हैं कि अरे बीजेपी में देखो कैसे बलात्कारियों को जमानत मिल जा रही है। कहेगा ही। देखो ये वो तो विपक्ष कहेगा, देखो राजीव गांधी से मिल रही, सबसे मिल रही हाँ राहुल गांधी से मिल रही, मुद्दा बनाया यार मुद्दा। राहुल गांधी के वो महिला जो है वो भी शायद वो है प्रवक्ता है कांग्रेस की। पैसा कमा हाँ, क्या ढूंढ प्रवक्ता है। बिगाड़ यह है दशा की ने हाँ, बस 7 करोड़ मिलेगा, केवल पैसे कमाने का ढोंग किया जा रहा, अब समझ लो पैसे कमाने का ढोंग। विधायक जी हमारे हफ्ते में आते थे संडे के दिन, हजारों आदमी आता था। हैं 1000 के नीचे जनता नहीं आती थी उनके दरवाजे, पूरा जिला, अन्य जिले से भी जनता आती थी विधायक जी से मिलने। अन्य जिले के लोग आते हैं। विधायक जी कह रहे हैं आज भी आप। हाँ तो अरे हैं, कहेंगे हम तो हमें वो हैं, हमेशा कहेंगे विधायक जी। विधायक जी कहेंगे, हाँ। आज नहीं तो कल। हम्म। पूरे देश की आवाज नहीं सुन रहा। हाँ। अरे पूरे देश की, आज भी वो केवल कह दे कि हम चुनाव लड़ रहे हाँ, हैं, जेल एक से। कुत्ता हमारा खड़ा है जो हमारे दरवाजे पे है, हाँ। तो वो चुनाव जीत जाएगा। इस चीज की चैलेंज मैं लेता हूँ, और इसके आगे क्या कहें। अरे तो इतने जब आप बता रहे हो तो फिर कैसे इतनी क्षमता कोई पड़ जाएगी कि नॉर्मल परिवार का आदमी। नॉर्मल परिवार आप बार बार ले आते हैं, नॉर्मल परिवार वो नहीं है भैया। हो जाए तो उसके अलावा किसी की बात नहीं सुनी जाती, उसी की बात मानी जाती। नॉर्मल परिवार वो कैसे है? 3 कॉलेजों से 3 मेडिकल कॉलेजों से इसका चेकअप हुआ है, ये बालिग है और फिर भी जो ये पास को झेल रहे हैं। लड़की है, ये क्या है? 17 साल की है। है हाँ? कहीं भी जो ये वो नहीं है, मतलब नाबालिग, और फिर भी जो है पास को लगा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे या हम क्या करेंगे? मुकदमा कायम है, इसकी शादी क्यों? पीड़िता के ऊपर 420 का मुकदमा कायम है। टीसी, फर्जी टीसी इसने दाखिल की है वहाँ रायबरेली जिले की। फर्जी टीसी वो 420 में इसके ऊपर, इसकी माँ के ऊपर और इसके चाचा के ऊपर 420 का मुकदमा कायम है। ये तो जमानत पे है, अग्रिम जमानत पे ये है। और अरे सब पार्टी जुटी, किस लिए? कुलदीप सिंह के ना आ पाए, नहीं कुलदीप सिंह के सामने किसी की जिले में दाल नहीं गलेगी, चाहे जिस पार्टी से खड़े हो जाएं, चाहे जिस क्षेत्र से खड़े हो जाएं। तो दबंग रहे होंगे। अरे दबंग नहीं, व्यवहार। हाँ दबंगवती तो इनकी तरफ निगाह नहीं डालता कोई। गरीबों के आज तक पूरे जिले में 17-18 थाने हैं और सबका इनकी क्राइम हिस्ट्री मंगा ली जाए कुलदीप सिंह की, तो कहीं 323 की रिपोर्ट नहीं कुलदीप सिंह के ऊपर, समझ लीजिए। लेकिन ये वाली तो झेल। अरे तो फर्जी झेला दिया सब पार्टी मिल करके। ओ पीड़िता कमजोर कहते हो, कल पेपर में रहे, परसों कह रहा कुलदीप सिंह को सामने ले आओ, हम गोली मार देंगे, हम तो फूलन देवी बन जाएंगे। कुलदीप कल के पेपर, और कुलदीप सिंह अगर छोड़ दिए गए तो हमको गाड़ी सहित उड़ा देंगे। वो गरीब है। हाँ तो उनके पिता की हत्या नहीं हो गई? तो पिता की हत्या कौन कब? ये प्रतिकूल जवाब है, ये प्रतिकूल जवाब है कि हम जो सब फूलन देवी बन जाएंगी। कह रहा है जान को खतरा है। तो फूलन देवी बन जाने से खतरा कम हो जाएगा। फूलन देवी का असर क्या हुआ? जब संविधान एक तरीके से अच्छा नहीं करेगा तो जनता को। तो संविधान अच्छा नहीं कर रहा तो कहाँ से ग्वाल घूमती है यहाँ, कितने सीआरपी वाले पड़े रहे हैं, और आज उनके उम्मा है, आज भी सुरक्षा है, सुरक्षा तो आज भी है कि नहीं है? फिर लेकिन आप लोग जैसा बता रहे हो कि गांव में एक। हम नहीं बता रहे हैं, गांव के किसी भी कोने में चले जाइए आप, हर जगह यही जवाब मिलेगा। हर व्यक्ति यही कहेगा कि वो निर्दोष हैं तो निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे और रहेंगे निर्दोष। ऐसा नहीं कि अदालत से उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा। 4 लोग आप लोग कह रहे हो, पूरा देश तो सुनो ना, पूरा टीवी में तो सुन रहे होंगे। हम टीवी हम सुन रहे हैं। देश तो कह दे कि चैनल चला रहे हैं टीवी में, वो गाँव में बात कर रहे हैं, वो तो खाली हाँ जिले में बात कर लें। अरे अब यहाँ गांव में बात करिए, आप बगल में रहू चले जाए, पूरा चले जाए, थाना चले जाए, यहाँ बात करके देख लें जरा, बात कर लो जाए, कहीं बात करें आप, है ना? तो सब कोई यही जवाब देगा।
चाचा ये बिगड़ा मामला कहाँ से बिगड़ गया? बिगड़ा इसी से है, इसी से मामला है कि किस वजह से? देखो इसलिए बिगड़ा है कि जो इनके वो लड़की भतीजी का जो अपहरण वो दुनियादारी का केस बना, उसमें इनकी हरपाल सिंह है एक, उनकी लड़की को और उनके औरत को उसमें बनाया गया मुलजिम। तो अब इस प्रकार के केस में जहाँ 376 हो या अपहरण हो, उसमें लड़की उनकी बहन का या माँ का क्या रोल है, तुम बता दो, क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा, जो शुभम सिंह वाला, हाँ शुभम सिंह, हाँ शुभम सिंह जो इसका हरपाल सिंह का लड़का है, वो फंसा था इसमें पहले बच्चे के साथ जानने में। हाँ पकड़े जाने में, उसमें इनकी जो है बहन को और माँ को फंसाया गया। तो चूँकि ये जनप्रतिनिधि है तो जो जायज़ बात है वो तो कहेगा ही, आप नहीं कहेंगे क्या? अच्छा, ये लोग गए अपनी गुहार लेकर। हाँ, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो है मतलब निर्दोष हैं और इनको मत फंसाइए, इनको निकलवा दीजिए, बकाया जो है आप जो इच्छा वो मना करिए, बस उतने। इसी से नाराज हो गए। मतलब कि एक जैसे मान लीजिए आप हैं, आपकी अगर विधायक से रार हो जाए तो आप विधायक से पंगा ले पाएंगे? नहीं तो क्या पंगा थोड़ा इन्होंने लिया, विधायक तो पंगा नहीं लिया इन्होंने क्यों आप लिखा पाएंगे रिपोर्ट विधायक के खिलाफ? बिल्कुल क्यों नहीं लिखाएंगे, लिखाई नहीं गए तो कैसे इनके ऊपर ये मुकदमे लगे, ये कैसे लगे बताइए आप, रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। तो नॉर्मल मतलब कि जैसे नॉर्मल केस है, मतलब नॉर्मल आदमी आप थोड़ी विधायक से भिड़ोगे जाके? अरे तो भैया ये कौन सा बड़े जो गवर्नर हैं जिन्होंने फंसाया है, ये बताइए आप हमको। देख दीजिए घर गिरा पड़ा, इनके बैठने घर नहीं, जगह नहीं, और केवल इसलिए कि यहाँ कोई न रहा है, उन्हें देखा इन्होंने इस पीरियड में 7 साल में। तो गरीब परिवार है, तो गरीब होता तो घर क्यों गिर जाता, गरीब होता तो अपन घर गरीब बनाओ थे कि बिगाड़े थे, ये तो दूसरे क्या घर बिगाड़े क्या इंतजाम किए नहीं, तो विधायक जी के यहाँ फंसा देने। और अब जब आप सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रोक लगा दी है, रोक लगा दिया, वो एक कानूनी मसला है, अदालत का मसला है, अदालत के ऊपर किसी भी प्रकार का मतलब डायलॉग ठीक नहीं है। तो ये जैसे आप लोग बता रहे हो पूरा गांव एक तरीके से जैसे कि इनके उसमें मिलेगा, तो फिर ये मतलब कि इनका केस क्या है नहीं मजबूत हो पा रहा है? अरे केस तो मजबूत, इतना मजबूत है, आप केस का नहीं कुछ देखा क्या? केस तो इतना मजबूत है कि इनके एक भी इनके आरोप जो है सही नहीं है, सब गलत पाए गए हैं जांच में। तो फिर कैसे कोई रह पाएगा तो जेल में? क्या तो नहीं तो अरे बताओ, अदालत की बात कोर्ट कौन टाल देगा, उनका जो समझ में वो बना वो कर रहे हैं, जो पैरोकार है वो अपना कर रहे हैं। निचली अदालत ने दोषी माना, हाँ निचली अदालत ने उन अभिलेखों को नहीं पढ़ा, तो अदालत पे कुछ नहीं कहा जा सकता। और न्याय मिलेगा इतना हम कहते हैं, लिख लीजिए कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, हर हालत में न्याय मिलेगा। भाई वहाँ कागज़ देखते हैं, बड़ी कोर्टें हैं, वहाँ ये थोड़ो कि लिख दिया आदेश जाओ सुप्रीम वहाँ 20 साल काटो जाके। अब दिल्ली से लेकर के पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि फिर से एक तरीके से पीड़िता के पक्ष पर समर्थन में एक तरीके से नारेबाजी और सब चीज़ें हो रही। कितने वहाँ गए थे जंतर मंतर पर, कांग्रेस के या उसको हाई कोर्ट का घेराव किया था, कितनी औरतें थी, बाजारू वाली, हाँ कितनी औरतें थी। नारेबाजी तय हो जाए तो हम 10,000 आदमी इकट्ठा कहीं नारा लगवा दे बे, और छोड़ दे विधायक के यहाँ, छोड़ दे विधायक। के पक्ष में कहो, तुम गलत फंसाए जा रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ हम 10,000 आदमी इकट्ठा करा देंगे। मस्जिद है, मस्जिद में क्यों अनाउंस आप कह दो चले कि विधायक जी गांव आ गए हैं, 1 घंटा के अंदर उनके अगर दरवाजे 10,000 जनता ने इकट्ठा हो जाए, 1 घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर आप अनाउंस केवल कह दो जाए कि विधायक जी दरवाजे आगे हैं, आदमी खाना खाते हैं, खाना छोड़ के भाग जाए।
तो यही सब तो कह रहे हैं कि दड़ है पीड़ित पक्ष को कि इतने वर्चस्व वाले लोग हैं। ना ना उनसे मिलने के लिए वो भगवान है, वो भगवान है सबके लिए। तो वर्चस्व कहाँ से हो गया? कलयुग के भगवान है। एक भी थाने में इनके खिलाफ आज भी एक भी शिकायत नहीं है। अगर इनका क्राइम हिस्ट्री निकाल के समझे? 18 थाने में 323 की रिपोर्ट नहीं कुलदीप सिंह के खिलाफ। और जितने बार जीते हर बार नए क्षेत्र से जीते। कुलदीप सिंह अपने उसमें किसी के झापड़ नहीं मारा है। तो ये तस्वीर थी, हमने सोचा जो टीवी चैनलों पर चल रहा है हम गांव पर जा कर के गांव के लोगों से समझें कि क्या है हकीकत और गांव वालों का क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से अब लगातार टीवियों पर सुर्खियां तेज हैं और मतलब बातें की जा रही हैं, तो गांव वालों का क्या कुछ कहना है वो हम सब जानने के लिए यहाँ पर आए थे। और अब लोग फिर से एक बार कहने लगे हैं सोशल मीडिया पर कि बीजेपी सरकार, ठाकुरों वाली सरकार, ठाकुर को बचाया जा रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। हाँ, बीजेपी ने क्या मदद की हमको बताएं। मुख्यमंत्री हैं, ठाकुर हैं, तो ठाकुर जात होना क्या गुनाह है? कह रहे हैं तभी तो बचे हैं। हाँ हाँ, कहाँ वो तो सजा काट रहे हैं, कहाँ बच्चे? सजा नहीं हुई है। अगर बीजेपी इनके फेवर में होता है, अपने क्राइम के फेवर में है, मतलब खिलाफ होता है, तो इनका एक दिन नहीं जेल न जाती। SIT रिपोर्ट जो आई है उसमें निर्दोष हैं। यहाँ की SIT रिपोर्ट है उसमें भी निर्दोष है। SIT में यहाँ के गांव के लोगों ने गांव के बयान लिए थे SIT में। हाँ, तो कहीं मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया। गांव के लोगों को तो आदमी डरा धमका। अरे डरा धमका तो गांव के बाहर आप जानकारी के लो, जब गांव के बाहर, गांव के बाहर जानकारी के लो आप। अब ये इन लोगों का कहना था, माखी के लोग थे। अब दोनों पक्षों की बातें जानी चाहिए, तो हमने सोचा थोड़ा सा गांव में जा कर के क्या माहौल है इसको टटोलते हैं और बातचीत करते हैं कि ये लोगों के मन में क्या है और क्या कुछ मतलब इन लोगों को जो टीवी में बातें चल रही हैं और इनकी बातों में कितना मतलब एक जैसी बातें हैं या कुछ बातें अलग हैं। यहाँ कायदे से बात हो रही है इसलिए कि हम भी ठाकुर हैं और थोड़ा पढ़े लिखे सामाजिक आदमी है, और जो कहीं अगर उसने SC बैकवर्ड में चले जाएंगे तो गाली मिलेंगी। किसको? पीड़िता को। और किसको? इस परिवार को। केवल विधायक के खिलाफ थोड़ी बात है, आप कहीं के देखो कि पीड़िता यू की नहीं, कहीं के देखो। आप तो मतलब आप जब पत्रकारिता में उतरे हैं तो आप जाइए, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपकी तो बहुत बढ़िया बात है। दलित समाज में, दलित हो चाहे बैकवर्ड हो चाहे हाई कास्ट हो, सबकी हम बात कर रहे हैं। किसी भी वहाँ जाइए तो इनसे शुद्ध बात, इनके नाम पर कोई शुद्ध बात नहीं करेगा आपसे। होगा जो गलत है वो गलत है, गलत के साथ कौन साथ देगा बताओ हमको। एक तकिया मोहल्ला है मुसलमानों से आप बात कर लो जाए, कम से कम 1000 की आबादी वही मुसलमानों के, और 5 न मिले हैं पीड़िता पश्चिम कहे वाले। हाँ वहाँ बात बता रहे हैं, बात कर लो जाए मुसलमान तो देखो कहा थे वही तो ठाकुर ना ही मस्जिद पास बैठ जाओ भाई, मुसलमान से बात कर लो तो असली बात तुमका मालूम हुई, वही तो ठाकुर नहीं है। अब हमने तो इन लोगों से बातचीत कर ली, भैया हमारा इस बातचीत से कोई मतलब नहीं है। मतलब आप लोगों ने जो कहा वो हमने दिखाया, बाकी अब ये आप कहीं दिखाएंगे नहीं क्या? हम दिखाएंगे, मतलब हमारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है आप लोगों की बातों से। अब आप लोग यहाँ के गांव के रहने वाले हैं, आप लोगों ने जो कहा वो हम दिखा देंगे भैया। हमारा तो 4 बजे अजान हुई, मुसलमान ही है क्योंकि बाद में गालियाँ तो हमें भी पड़ सकती हैं ना, अरे कहेंगे कि अरे बताओ पीड़ित के पक्ष में नहीं जी सही बात है। आप जो कह रहे हो गाली तो दी जाते हैं, जो सत्यता है वो कभी आज तक दिखाई ही नहीं गई। जो आज तक मीडिया आती है माखी में, जो सत्यता है वो आज तक दिखाई ही नहीं गई। अरे ऐसा हाँ, बीच बीच में बातें काट दी जाती है। जो सत्यता है नहीं, इसकी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम काटे आटेंगे नहीं, जो बोले वो दिखाएंगे। अरे तो फिर गाली खाने के लिए तैयार नहीं? ना 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 ना। चलिए ठीक है, ये फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मामला मतलब गंभीर है एक तरीके से, हम
एंकर पक्ष से अगर समझेंगे तो इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पीड़िता जो है उसकी भी पूरी एक तरीके से रक्षा और सारी चीज़ें होनी चाहिए और जो भी दोषी है बिल्कुल इस देश में सख्त कानून होने चाहिए। ऐसी केसों पर तुरंत जल्द से जल्द सुनवाई होकर फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए अगर जो दोषी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।